मोदी जी जौन बानत और हमारा भोली भाली जनता के भूलवा दहला। कहला कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन। ध्यान दी खाता खोला जा, 15-15 लाख रुपया हम दे। फिर एक बाद बहुत सी वादाएं उन्होंने किया, ला करके 5 किलो राशन पर कर दिए। अच्छे दिन से तो हमारी खराब दिन अच्छी थी, बुरा दिन हमारा लौटा दे मोदी काका। ये चरवाहा विद्यालय में पढ़े लोग जब यही नहीं बता पाते हैं कि राजग और राजद में फर्क क्या है। राजग का मतलब होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम एनडीए कहते हैं, लेकिन ये चरवाहा विद्यालय के लोग कहते हैं कि नहीं, राजद कह दिए। इंडिया मुद्दा लेकर के चल रही है और एनडीए जो है मुद्दा विहीन हो गई है पूरे देश में, बिहार में नहीं पूरे देश में फेल कर गई है। तो 10 साल तो देख ही लिए हम लोग। अब रही बात कि काम नहीं करिएगा तो गुजर घर में नहीं है, बाहर भी कहाँ से होगा। जोड़ घटाव तेजस्वी नहीं जानते हैं, लिख कर दिया जाता है, इंडिपेंडेंस डे नहीं बोल पाते हैं। पढ़ बाँच देंगे, लेकिन तेजस्वी को अगर लिख कर दिया जाएगा वो नहीं बोल पाएंगे। वो जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, उनके पिताजी के प्रोडक्ट के हम लोग हैं। 20 साल बेकार रिका बेंच पे बैठे हुए हैं, एमए किए हुए हैं। पूछिएगा तेजस्वी जी से कि उनके 20 पिताजी और माताजी के शासनकाल में कै गो नौकरी बट दिया गया था। गरीबों को 5 किलो राशन, 5 लाख रुपया इलाज के लिए, 12,000 रुपया शौचालय के लिए, किसानों को 6,000 रुपया सलीना। क्या नहीं दे रहे हैं मोदी जी? काहे को लोग परिवर्तन करेंगे? बेवकूफ लोग है। लगातार खबरों की खिलाड़ी की टीम की चुनावी यात्रा जारी है। चुनावी यात्रा के क्रम में हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ में। बक्सर लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ में हैं और जहां हम अभी उपस्थित हैं, यहां चाय की अड़ी पे तमाम राजनीतिक दलों के लोग बैठते हैं। बात कर लें यदि आरजेडी की, बसपा की, बीजेपी की, तो सभी दलों के लोग यहाँ बैठते हैं, प्रेम सौहार्द से बात करते रहते हैं। तो सीधे तौर पे इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों के ऊपर कि बिहार में क्या कुछ होने वाला है, इस पे ही नज़र डालेंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हम बक्सर पे बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि 2019 में जो परिणाम आए थे लोकसभा के, बिहार की 40 सीटों में 39 पे एनडीए ने जीत दर्ज की थी और 1 पे महागठबंधन जीती थी। इस बार परिणाम क्या होने वाला है? इस बार तो वो आ जाएगा 4 पर। अब 39 है ना, अब 39 पर अब 4 पर आ जाएगा, इसलिए कि यहाँ तो बसपा और इंडिया गठबंधन दोनों जोड़ शोट पर है। तो हमको तो यही हो रहा है कि इस बार 2024 में कहीं एनडीए तो 4 पर ना हो जाए, इसलिए कि एनडीए का जो पहले का जुमलबाजी चला है, आज तो उस चाल को तो जनता समझ चुकी है, अब उनके बहकावे में नहीं आएगी। अभी आपने बताया कि बसपा और इंडिया गठबंधन कमर कस चुकी है, तो बसपा से आखिर नुकसान किसको, इंडिया गठबंधन को या एनडीए को? एनडीए को है, एनडीए को है, इसलिए कि यहाँ बसपा भी 9 सीट निकालने जा रही है बिहार में। इस बार 2019 के मुकाबले परिणाम क्या होने जा रहे हैं? एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीतेगी या इंडिया कितनी जीतेंगी? उसमें बसपा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। जी, इस बार इंडिया का अच्छा रहेगा। इंडिया मुद्दा लेकर के चल रही है और एनडीए जो है मुद्दा विहीन हो गई है पूरे देश में, बिहार में नहीं पूरे देश में फेल कर गई है। तो 10 साल तो देख ही लिए हम लोग। अब रही बात कि काम नहीं करिएगा तो गुजर घर में नहीं है, बाहर भी कहाँ से होगा। तो फेल दिखाई दे रही है। तो हमें नहीं लगता है कि इंडिया अच्छा एनडीए कुछ करने जा रही है बिहार में। कितनी सीटें इस बार एनडीए गठबंधन जीतेगी या इंडिया जीतेगी? इंडिया गठबंधन जीतेगी। कितनी सीटें? 40 में से कम 25-30 लाएगा, कम से कम 25-30 सीटें। मतलब इतने बड़े अंतर से 2019 के परिणाम को बदल दिया जाएगा। बहुत लहर है, इंडिया गठबंधन का बहुत लहर है यहाँ पर बिहार में। और बक्सर में क्या चल रहा है? बक्सर में जीतेंगे सुधाकर सिंह। माना जा रहा है कि त्रिकोणीय लड़ाई आ गई है, 2 निर्दल प्रत्याशी भी बिगाड़ रहे हैं खेल। जनता का एक तरफा लड़ाई है, कम से कम 2 लाख वोट से जीतेंगे सुधाकर सिंह। क्या लगता है सर, इस बार 2019 के मुकाबले क्या परिणाम होंगे बिहार में? पूरा देश में परिवर्तन होगा। ये जो आज के समय में जो प्रधानमंत्री हैं, वो देश के वो कुर्सी पर बैठे हैं कि वो पहली कुर्सी है, वहीं से झूठ बोलते हैं। जिस क्षेत्र में जाते हैं उनका बदलता रहता है भाषा।
इसलिए सभी लोग, इस देश के लोग मन बना लिए हैं परिवर्तन का। आप कह रहे हैं कि झूठ बोलते हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम गारंटी देते हैं। उनका कोई गारंटी नहीं है। आप बता दीजिए, मीडिया वाले हैं, अगर एक भी गारंटी उनका उतरा हुआ है तो बता दीजिए। लेकिन सब झूठा मिला है और गरीब और गुरबे को उतना माने शोषण, उतना माने कुचला गया है कि कोई उसका हिसाब नहीं है। इसलिए परिवर्तन होगा, ये देश में ही परिवर्तन होगा। सर, गारंटी में बड़े बड़े बोर्ड हमने देखा, जैसे आपने पूछा कि आप देखे होंगे, गारंटी में बड़े बड़े बोर्ड देखा, 5 किलो अनाज देने का, मुफ्त शौचालय देने का, मुफ्त आवास देने का, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का, ये बड़े बड़े होर्डिंग प्रचारित किए गए थे भाजपा की तरफ से। कितनी सच्चाई है इसमें? वो सब गलत है। इसलिए जब ये स्मृति ईरानी कह रही थी उस समय 400 का सिलेंडर मिल रहा था, आज 10 साल में 1200 रुपये का हो गया। और जो 5 किलो राशन की बात होती है, पूरा ठोक करके कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं दे रहा हूँ। ये बताइए कि गरीब गुरबे लोग, आज महंगाई कितना चरम सीमा पर है। दाल कल 40 रुपया केजी था, 60 रुपये केजी था, तेल था, ये पेट्रोल था, आज कहाँ चला गया? 100 पार चला गया। कच्चा तेल था 200 पार चला गया। और जो रिफाइन है, चाहे कोई भी चीज़ है, दुगना माने हो गया है। तो बताइए कि गरीब 5 किलो राशन से कितना दिन जिएगा? बताइए, 2019 के परिणाम के मुकाबले इस बार इंडिया कितनी सीटें जीतेंगी और एनडीए कितनी? अगला बार मोदी जी जौन बाना तो हमारा भोली भाली जनता के भूलवा दहला। कहला कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, ध्यान दी है। जनता जौन बिया तो लोभ में जाना जे पड़ गई। कहला कि हर नौजवान के भारतवर्ष का खाता खोला जा, 15-15 लाख रुपया हम दे। फिर एक बाद बहुत सी वादाएं उन्होंने किया, ला करके 5 किलो राशन पर कर दिए। अच्छे दिन से तो हमारी खराब दिन अच्छी थी, बुरा दिन हमार लौटा दे मोदी काका, बुरा दिन हमार लौटा दे मोदी काका। क्या लगता है बिहार में 40 में से कितनी सीटें? बिहार में 40 में 48 सीट हम लोग पार कर रहे हैं। 40 में 48 कैसे पार कर जाएंगे? बिहार में 38 की जगह 48 हमको कह दिए, गलत हो गया भाई। हम लोग किसान मजदूर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोग पढ़े लिखे नहीं, बहुत हमारा उम्र 80 वर्ष का हो चुका है। उस समय हम लोग अपने गरीबी में झेल रहे थे। हम लोगों के मसीहा यहाँ के बाबू जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद यादव हैं। और इस समय होने वाले होनहार प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने इस झंडे को संकल्प लिया है, पूरा भारतवर्ष परिवर्तन करने जा रहा है। इसके बाद बिहार के तेजस्वी यादव ने इस झंडे को उठाया है, पूरा बिहार उनके साथ है। इसके बाद रामगढ़ विधानसभा से, बक्सर संसदीय क्षेत्र से सुधाकर बाबू इस झंडे को उठाए हैं। सब लोग झंडा लेकर तैयार, इस पर परिवर्तन होकर रहेगा और राहुल का सरकार बन करके रहेगा। 2019 के मुकाबले इस बार इंडिया कितनी सीटें, एनडीए कितनी सीटें? बिहार की बात करें तो बिहार में हम पूरे बिहार की बात नहीं करेंगे, हम जहाँ पे हैं वहीं का हम बात कर रहे हैं। ये बक्सर लोकसभा है। 10 साल से मोदी जी की सरकार बक्सर में रही। बगले में बनारस है, वो भी सटे हुए प्रधानमंत्री का हम लोगों का क्षेत्र है। मगर यही हम लोगों को गरीबों को मिल रहा है कि जो यहाँ के लिए आवाज़ उठाने वाले जो हम लोगों के प्रतिनिधि हैं, वो हम लोगों की आवाज़ नहीं उठाते हैं। रहते हैं भागलपुर के, यहाँ का सामान मिलता है, भागलपुर लेकर के चले जाते हैं। क्या यहाँ पे हम लोगों के बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं? क्या यहाँ पे हम लोगों के बच्चे डॉक्टर बनने योग्य नहीं हैं? यहाँ पे गरीबों का इलाज नहीं हो सकता है? कौन बनेगा ऑप्शन सर, यही तो जानना चाहते हैं। ऑप्शन यही है कि यहाँ पे महागठबंधन की सरकार रहेगी। महागठबंधन की सरकार, 2 निर्दल प्रत्याशी भी आए हैं। पूर्व आईपीएस जो हैं आनंद मिश्रा भी आ गए हैं, ददन पहलवान भी निर्दल हैं चुनाव मैदान में। बसपा भी ताल ठोक रही है। तो कैसे ये संभव हो पाएगा कि महागठबंधन यहाँ जीतती हुई नजर आएगी? निर्दल से आए हैं, ददन पहलवान हुए या मिश्रा जी हुए, इन लोगों पे मत चढ़ने वाला नहीं है, जनता जानती है।
और अभी पिछले विधायक जो हम लोगों के हैं बाबू सुधाकर सिंह जी, अभी आप देखे होंगे कि कम से कम तब मेरा उम्र 48-47 का होता होगा, मगर अब तक एक मुखिया एक वार्ड भी जीतता है तो अपने पद को नहीं छोड़ना चाहता है। और ये विधायक रहते हुए, सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार को लात मारने का काम किए और अपने पद को भी त्यागने का काम किए। ऐसे प्रतिनिधित्व हम लोगों को चाहिए कि यदि संसद भवन में जाए तो कम से कम गरीबों की आवाज़, यहाँ की आवाज़ संसद भवन में प्रधानमंत्री के यहाँ खटखटाने का काम करे। और ऐसा प्रतिनिधित्व हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम लोगों की आवाज़ को वो वहाँ तक पहुँचाए नहीं, केवल अपनी जेब भरती रहे। वैसा हम लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। 2019 के मुकाबले 2024 में कितने परिणाम बदलने वाले हैं? पिछली बार एनडीए गठबंधन 39 सीटें 40 में जीती थी, इस बार क्या परिणाम रहेंगे? अब 39 जीतेगी कि 40 जीतेगी, क्या जीतेगी, इससे हमको लेना देना नहीं है। लेकिन जो भी सरकार बन रही है, तैयारी कर रही है, इस सरकार से हम लोग असंतुष्ट हैं। इसलिए असंतुष्ट हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 5 किलो अनाज देते हैं गरीबों को, राशन कार्ड बनाते हैं, लेकिन राशन कार्ड 5 किलो से पूरा महीना का उसका पोषण हो जाएगा? 5 किलो से हो जाएगा? इस महंगाई के दौर में इतना बड़ा सबको महंगाई में ही झेलना पड़ रहा है। 5 किलो अनाज से क्या होने वाला है? बाकी कपड़ा, नमक, तेल, दुनिया जहान, गैस सिलेंडर वगैरह, बिजली वगैरह कैसे व्यवस्था हो पाएगी? इसलिए सरकार से हम लोग 10 किलो अनाज देने का वादा तो कांग्रेस भी कर रही है कि वो ये 5 दे रहे हैं, हम 10 किलो देंगे। 10 किलो अनाज से भी कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग को अनाज 35 किलो चाहिए, अन्नोदय वाला राशन। जो दिव्यांग हैं, विधवा हैं, वृद्ध हैं, असहाय हैं, इन लोगों को राशन 35 किलो चाहिए। पेंशन 5,000 महीना में चाहिए। इतनी महंगाई में सबका तनख्वाह पेंशन 5-5 लाख, 4-4 लाख, 1.5 लाख है। और विकलांग, विधवा, वृद्धों की पेंशन कहाँ से? सबके ऊपर टैक्स लगता है। हम भी टैक्स भोगी हैं, सब लोग टैक्स देते हैं। दूध पर, दही पर, मंठा पर, राशन पर, सब पर टैक्स लग रहा है। हर सामग्री खरीदने जाते हैं हम, तेल, नमक, तो टैक्स देते हैं। लेकिन हमको पेंशन कितना मिलता है? तो 400। कितना बड़ा अपमान है। बिहार में, पूरे देश में हर राज्य में अलग अलग पेंशन मिलता है, कहीं 3,000, कहीं 1,500, कहीं 5,000। लेकिन बिहार में कौन आएगा कि ये सारी चीज़ें सुधर जाएंगी? अब ये सारे चीज सुधर जाएगी। ये सरकार तो हम लोग चाहेंगे, जो सरकार अभी यहाँ नहीं चुनाव लड़ रही है, जो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में सुविधा दे रही है सबको, वो सरकार आ जाएगी बिहार में तो सब व्यवस्था सुधर जाएगा। अब चले जाइए नीतीश कुमार और भाजपा के सरकार के पहले की सरकार के वो अभी चंपा विश्वास वाला घटना। अरे यही हमारे कैमूर में आप 6 बजे के बाद कहीं निकल नहीं सकते थे, बाजार बंद हो जाती थी। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जितने भी इंडिया गठबंधन के यहाँ के दल हैं, बिहार की यदि बात करें तो लगातार केवल रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं। तेजस्वी हर मंच से कह रहे हैं कि 17 महीने में हमने जितना रोजगार दे दिया एनडीए ने पिछले 10 सालों में नहीं दिया। बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। हम उसी 20 वर्ष काल के प्रोडक्ट हैं। वो जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं उनके पिताजी के प्रोडक्ट के हम लोग हैं। 20 साल बेकार रिका बेंच पे बैठे हुए हैं, एमए किए हुए हैं, बैठे हुए हैं, वो फर्जी डिग्रियां बांट करके। एक भी उनको पूछिएगा तेजस्वी जी से कि उनके 20 पिताजी और माताजी के शासनकाल में कै गो नौकरी बंट दिया गया था। नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार में जो नौकरी आ रही हैं वो अपने खाते में गिनवा रहे हैं क्या? इस बार के मुद्दे क्या होने जा रहे हैं और बिहार में कितना कुछ परिवर्तन होने जा रहा है 2019 के मुकाबले? परिवर्तन हो कहाँ रहा है? परिवर्तन कहाँ हो रहा है? 400 प्लस है, परिवर्तन हो कहाँ रहा है? अभी आप ही के मार्केट में लोगों से बात कर रहे थे तो आपके विपक्षी दल कह रहे हैं कि इस बार उल्टा परिणाम आएगा। 39 एनडीए जीती थी पिछली बार, इस बार इंडिया जीतेगी, लोगों का कहना है। वो 42 कर देंगे वो लोग, 40 को 42 कर देंगे, क्योंकि जानबे नहीं करते, जोड़ घटाव जानबे नहीं करते हैं क्या होता है। वो जोड़ घटाव तेजस्वी नहीं जानते हैं, लिख कर दिया जाता है, इंडिपेंडेंस डे नहीं बोल पाते हैं। पढ़ बाँच देंगे लेकिन तेजस्वी को अगर लिख कर दिया जाएगा वो नहीं बोल पाएंगे। चलिए पीछे से भी लोग बात कर रहे हैं सीधे तौर पे।
क्या लगता है कितनी सीटें बिहार में इंडिया गठबंधन पाएगी, या एनडीए 39 से 40 होगी या माइनस हो जाएगी? 39 सीट जमाते इंडिया एनडीए गठबंधन पाएगी, कहीं परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। और केंद्र में जमातन एनडीए की सरकार रहेगी और राज्य में भी एनडीए की सरकार रहेगी, तो विकास दुना जमातन बढ़ेगा और कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। परिणाम वही होगा कि 39 के 39 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। सर माहौल क्या चल रहा है बिहार? भाजपा में है, माहौल क्या है, सारे लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं। और राम मंदिर को देखते हुए 370 धारा हटाने, जो भारत की छवि जो विश्व में एक तो अच्छी बनी है, उसको लेकर पूरा गरीबों को 5 किलो राशन, 5 लाख रुपया इलाज के लिए, 12,000 रुपया शौचालय के लिए, किसानों को 6,000 रुपया सलीना, क्या नहीं दे रहे हैं मोदी जी? काहे को लोग परिवर्तन करेंगे? बेवकूफ़ लोग है। हर सुविधा जब मिल रही है, काहे को परिवर्तन? और नौकरी कौन दे रहा है जी? अपने विभाग का ट्रांसफर तो तेजस्वी यादव करिए नहीं पाए। ट्रांसफर किए थे, आपको याद होगा, और 2 दिन के बाद नीतीश कुमार ने निरस्त कर दिया कि सारा फर्जीवाड़ा किया है ये। तो जो अपने विभाग का ट्रांसफर नहीं कर सकता, वह नौकरी क्या दे देगा? नौकरी दिए थे लालू यादव ने, अपने सहपाठियों को नौकरी दिया था, तो जमीन लिखवा लिया और उसका केस चल रहा है, सारे लोग जेल जाएंगे। मोदी जी 2014 में आए थे तो बोले थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये तेजस्वी का कहना है। आपको क्या लगता है कितने रोजगार मिले हैं? कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, बहुत रोजगार मिल रहा है। कौन पढ़ा लिखा है वो कहीं बैठा है? अब पढ़वे नहीं कीजिएगा तो रोजगार क्या मतलब? सरकारी नौकरी संभव है सबको देना? रोजगार का मतलब रोजगार जो भी पढ़ा लिखा है वो कहीं बैठा नहीं है। सारे लोग आ रहे हैं नौकरी में, लेकिन सरकारी नौकरी संभव नहीं है सबको दे देना ना, कोई भी सरकार नहीं दे सकती है। 2019 के मुकाबले इस बार इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें, एनडीए को कितनी सीटें? इंडिया गठबंधन को सीट कहाँ मिलने जा रही है? इसलिए कि उनका प्रधानमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। वो पहले तय तो करें कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। तय करने के बाद ना वो मान लीजिए कि बिना दुल्हे की बारात किसी गांव में गई और पूछा गया कि दुल्हा कहाँ है, तो बाराती वापस कैसे आएगा? वहाँ तो उसके बाद उसका पीठ पूजा न होगा, तब न बाराती आएगा। तो बिना दुल्हे के वो बाराती हैं और बाराती कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेरा। प्रधानमंत्री पहले घोषणा तो करें कि प्रधानमंत्री है कौन, उसके बाद ना। और हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हमारे माने प्रधानमंत्री के चेहरा तो सब लोग जानते हैं, वो विश्व के नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, हम लोग के तो प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन विपक्ष तो बताए। अच्छा, आप चेहरा बता रहे हैं और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि 75 वर्ष के बाद मोदी जी रिटायर ले लेंगे, तो क्यों इस बार चुनाव में उनको चेहरा बनाया जा रहा है? कहाँ वो रिटायर ले रहे हैं? ये तो महागठबंधन का एक ठगबंधन, एक गठबंधन है। ठगबंधन जो कहेगा उसे आप कैसे मान लीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी कहीं घोषणा तो नहीं न किए हैं? ये घोषणा किए हैं, इतनी बड़ी घोषणा किए हैं कि सबको मैं आरक्षण ये दूंगा, आरक्षण काटकर ओबीसी का आरक्षण काटकर मुस्लिम को दिया जा रहा है। ये किस आधार पे दिया जा रहा है? पहले ये तो बताएं। आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण संविधान की बात करते हैं। संविधान को अगर कोई लेकर बैठाकर अगर कोई पैदल यात्रा किया था तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। जब गुजरात के वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एकदम माने बढ़िया से, इन लोग को तो खुद पता नहीं है, ये कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूँ। 21 चरवाहा विद्यालय में पढ़े हैं, ये भी नहीं पता है कि राजग और राजद में अंतर क्या होता है। राजग का इनको मतलब नहीं पता है। जब कोई राजग का उम्मीदवार कहा जाता है तो उसे कहते हैं कि ये राजद का समर्थन कर रहे हैं। ये चरवाहा विद्यालय में पढ़े लोग जब यही नहीं बता पाते हैं कि राजग और राजद में फ़र्क क्या है। राजग का मतलब होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम एनडीए कहते हैं, लेकिन ये चरवाहा विद्यालय के लोग कहते हैं कि नहीं, राजद कह दिए। मैं इस मंच से चुनौती देना चाहता हूं, जबकि उनका जो एनडीए जो महागठबंधन का प्रत्याशी है
वो खुदे बेल पर है, बेल पर उनके सरदार हैं, बेल पर वो हैं। उन्होंने एक सभा में भी कहा था कि मैं तो चोरों का सरदार हूँ। तो जब आप चोरों का सरदार खुद हैं, तो आप जब आपसे कृषि मंत्रालय नहीं संभरा, आपसे बिहार नहीं संभरा, तो आप लोकसभा बक्सर को क्या संभाल सकते हैं? बिहार में 40 सीटों में से पिछली बार 39 सीटें जीती थी एनडीए गठबंधन। हम जानते हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी का एक बार और पूर्ण बहुमत से सरकार बने, यही हमारा इच्छा है। अच्छा, नरेंद्र मोदी का पूर्ण बहुमत से आपसे आ जाते हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र पे बात कर लेते हैं। बक्सर का विकास कौन करेगा? यही करेंगे तिवारी जी। बनारस के हम लोग पड़ोसी हैं, आप पड़ोसी के अनुसार बनारस के तर्क पर इसको भी बनाएंगे, बक्सर को भी। हम लोग बहुत खुशहाल हैं मिथिलेश तिवारी जी से। लोग कह रहे थे कि टिकट क्यों काटना पड़ा उनका उम्र हो गया होगा, पार्टी जाने का है काटा का किया, उसके बारे में हम लोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कमल का सब फूल देख रहे हैं, यहाँ कोई भी कैंडिडेट आ जाए, हम लोग भाजपा के साथ हैं। हम अभी रामगढ़ में थे, रामगढ़ में लोगों से बात कर रहे थे। सीधे तौर पे हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये जो चाय की अड़ी है, यहाँ राजनीतिक दिग्गजों की ये अड़ी मानी जाती है। अलग अलग दलों के अलग अलग विचारधारा के लोग जो हैं यहाँ बैठते हैं। तो सीधे तौर पे हम बक्सर लोकसभा क्षेत्र की तो बात कर ही रहे थे, साथ ही पूरे बिहार में 2019 के परिणाम के मुकाबले 2024 के चुनाव क्या कुछ रंग लाने वाले हैं, इस पर भी हमने चर्चा किया। विभिन्न स्थानों पर हम जाते रहेंगे और जनता की सीधी राय आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक देखते रहे खबरों के खिलाड़ी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी ब्रिजेश के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।